नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ये वीडियो बेसिकली बिगिनर्स के लिए है जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमम उन लोगों को आ रही है जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें यानी बिगिनर्स हैं। देखो, मैथमेटिक्स में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। पहला होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी आप प्रश्न समझ पाएं। दूसरा होता है कि आपको फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट क्लिक करें कि कौन सा कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला या कौन सा अप्रोच लगेगी। तीसरा, आप किस स्पीड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर आपका एकेडमिक्स होता तो उसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसके 5 नंबर मिल जाते। बट जब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप आते हैं तो यहाँ पे और लोगों से जल्दी आपको क्वेश्चन को करना होता है, तो यहाँ पे स्पीड भी मैटर करती है। और साथ ही साथ आपकी कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक ना हो, यानी कि आपके टेबल्स क्यूब्स वगैरह याद होने चाहिए। तो पहली चीज मैथमेटिक्स में होती है कि आपको टेबल्स, कितने तक की टेबल आप कंफ्यूज होती है, तो 30 तक की टेबल मोर देन एनफ है। अगर आप 50 तक की करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज 30 तक की करें। और उसके बाद प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ डिजिट जैसे 45 का, 50 का, 49 का, 48 का, ऐसे याद ही हो जाएंगे आपको प्रैक्टिस के साथ साथ। कोशिश करें कि 20 तक का क्यूब एकदम मुंह जबानी होना चाहिए। 21, 22 जो आपको यूज होंगे, 25 इनका क्यूब भी याद होना चाहिए। स्क्वायर आपको लगभग 30 तक का सबका याद होना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कोई फॉर्मूला लगना नहीं है, तो ये बेसिक चीजें आपकी तैयार होनी चाहिए। आप दुकान पे जाएं तो थोड़ा सा जोड़ना घटाना है, तो वो जोड़ना घटाना खुद से कोशिश करें। कहीं भी कोई क्या दिखे तो जोड़ने की कोशिश करें, वो धीरे धीरे करके हैबिट बन जाएगी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम आते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूले जो कि प्रैक्टिस से होंगे। और प्रैक्टिस क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। स्पीड कैसे बढ़ेगी, क्विज और विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चंस को करने से। देखो, मैथमेटिक्स में आप तीन चीजों से पिछड़ते हो। एक, प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझने में ज्यादा टाइम लगता है औरों से, तो भी आपका टाइम किल होता है। दूसरा, आपको फॉर्मूले ही नहीं क्लिक करें कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज करूं या फिर कौन सी ट्रिक यूज करूं ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी और सटीक निकल जाए, कम टाइम में निकल जाए, मेरे लिए कौन सी मेथड उपयुक्त होगी। दूसरा ये। और तीसरा, आपकी प्रैक्टिस की लैक आपको औरों से पिछाड़ देती है। ये बेसिक चीज है। पहला मैथमेटिक्स का काम होता है जो मैंने किया और जो हर कोई करता है, लगभग आपने 500 बार सुना भी होगा। पहले आप सिलेबस देखो। एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, यानी आप कर सकते हो। आपके पास जितना समय है उसमें एसएससी सीजीएल 2024 के लिए 100% मैथमेटिक्स तैयार कर सकते हो 2-3 घंटे पर डे करते हुए। बस पहली चीज, एरिथमेटिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ो। चैप्टर वाइज हर टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। किसी भी टीचर का कोर्स ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। कोई टीचर खराब नहीं पढ़ा रहा, बी इट एनी। अगर आपको फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। अविनाश सर ने करवाया है, आभास भैया ने करवाया, गगन प्रताप भैया ने करवाया है, शुभम जैन भैया का करवाया ही है, आदित्य रंजन भाई ने करवाया, सबने लगभग करवाया है। और बाकी फ्री में आपको यूट्यूब पे अपने चैनल पे स्टार बैच में भी मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी करो, जो मन करे उनसे करो। पवन राव सर हो गए। टॉपिक वाइज मान लो आपने पहला चैप्टर पढ़ा मिक्सचर एलिगेशन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ने के बाद आपको क्या काम करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 200 होंगे, 300 होंगे, वो सारे कर डालो। वो ना सारे कर डालो। टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ। आप 2 घंटे के बजाय 3 घंटे हो सकता है वहां पे एफर्ट डालना पड़े, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी और से बेटर ग्रेड पे मिलेगी। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ ही साथ निपटाते रहना। टीचर ने ये चैप्टर करवाया, उनके प्रैक्टिस सेट में मैक्सिमम आपके पीयूआईक्यू हो जाएंगे, बट फिर भी आप एक बुक रखो जिसमें जो क्वेश्चन उधर नहीं है वो इधर प्रैक्टिस करते रहो। अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उस सब्जेक्ट में आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो उसकी बातों को फॉलो करो और उनकी प्रैक्टिस सीट्स को जो सेट्स दें वगैरह वो सॉल्व करो। अब उसके बाद मान लो एक चैप्टर ऐसे हो गया, दूसरा चैप्टर किया, तीसरा चैप्टर किया, तो जैसे 2 चैप्टर जब हो गए तो 2 चैप्टर की मिक्स प्रैक्टिस करो। 10 प्रश्न उसके, 10 प्रश्न उसके, 10 प्रश्न उसके, 10 प्रश्न उसके। 3 चैप्टर हो गए तो 10 प्रश्न उसके, 10 प्रश्न उसके, 10 प्रश्न उसके। 4 हो गए तो 5 प्रश्न उसके, 5 चैप्टर हो गए तो ऐसे 4 क्वेश्चन सबके कर लो। जब आपके सारा पूरा अरिथमेटिक्स हो जाए तो आप डेली 2-2, 4-4 प्रश्न सब मतलब ऐसे बुक पलटो, 2 प्रश्न इसका सॉल्व कर लिया, 2 प्रश्न उसका, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ना भूले। और अरिथमेटिक्स में ज्यादा नोट्स नहीं बनाना है, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनका थोड़ा लिख लेना है, कुछ अच्छे प्रश्न मिलेंगे उनको नोट करते रहना या मार्क करते रहना, और अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले हैं जो नोट करना है, बस। अभी हो गया अरिथमेटिक पोर्शन की ओवरऑल बात। अब आते हैं एडवांस पोर्शन में। एडवांस पोर्शन में बेसिक कुछ चीजें हैं, जैसे कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरम्स हो गई, आपको शेप या क्या शेप कैसे बनता है उसका शेप आपके विजुअलाइज करना, आपके दिमाग में आने वाला, और कुछ मान लो कि ऐसे ट्रिक्स जो कॉन्सेप्ट और थ्योरम्स पे बेस्ड है, जो आपको रिजल्ट सीधे जैसे साइन रूल, कॉस रूल, एरिया निकालने के फॉर्मूले, प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म की स्लैंट हाइट, ऐसे करके एडवांस पोर्शन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज है एडवांस पोर्शन और अरिथमेटिक्स में यही डिफरेंस है कि एडवांस पोर्शन के लिए आपको नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है। इसमें थ्योरम्स है, अरिथमेटिक में थ्योरम्स नहीं है। इसमें शेप वगैरह है जो कि उसमें नहीं है, ठीक है। और
इसमें कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक के बजाय ज्यादा है, बट यहाँ पे आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। जैसे आपको पता है कि अगर सर्कल क्या बनता है तो ऐसे बनता है, उसकी रेडियस ऐसे होती है, इस पे कॉर्ड किसे कहते हैं, ये सारी चीजें समझ अगर एक बार गए ना तो बार बार आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको रिजल्ट होंगे 5-7 पेपर उठाएंगे तो उसमें एडवांस और अरिथमेटिक्स दोनों के सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हैं और वही बार बार रिवाइज करना है तो ये हो जाएगा। नोट्स किस लिए जरूरी है? रिवीजन पर्पज के लिए और फॉर्मूले थ्योरम्स, ताकि आपको भूले ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बेसिक मेथड हमें पता है कि p + b - h/2 क्या होता है ये पता है, लेकिन हम कई बार वो फॉर्मूला भूल जाएंगे इन रेडियस निकालने का और फिर हम इधर उधर करके निकालेंगे जो कि टाइम टेकिंग होता है। तो आप सीधे रिजल्ट जानो, उसके लिए प्रैक्टिस और रिवीजन ऑफ नोट्स बहुत जरूरी है। अब आते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ रही। किसी प्रश्न को करने में कम स्पीड या ज्यादा स्पीड का होना क्या मतलब रखता है? अगर किसी प्रश्न को समझने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लो 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है, एक प्रश्न का एग्जांपल लेता हूं, 10 सेकंड आपने समझने में ज्यादा लगा दिया, उसके बाद 10 सेकंड आप डेटा नोट करने में ज्यादा लगा रहे हो औरों से, 10 सेकंड आपको लग जा रहा है या 5 सेकंड लग जा रहा है ये सोचने में कि कौन सी मेथड आपके लिए उपयुक्त होगी या कौन सा शॉर्ट ट्रिक, और 5 सेकंड मान लो आप धीरे हाथ चलता है, तो आप ओवरऑल 30 सेकंड 35 सेकंड एक प्रश्न में पिछड़ रहे हो। और अगर 25 प्रश्न है तो आप आइडिया लगा लो कितना प्रश्न, लगभग आप 13 से 14 मिनट प्रत्येक व्यक्ति से आप पिछड़ जाओगे। ये सारी चीजें दूर कैसे होंगी? अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितने प्रश्न आपकी नजर के नीचे से गुजरेंगे उतना इसलिए आप प्रश्नों को समझ पाओगे, उतना जल्दी आपको क्या क्या डेटा दिया गया, क्या निकालना है ये समझ में आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया रहोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा इस टाइप के प्रश्न में कौन सी मेथड आपको इजीली आंसर देती है, और आपका जितना प्रैक्टिस रहेगी उतना तेज आपका हाथ चलेगा। अब 2 × 2 लिखना है, आपके दिमाग में 2 दूनी 4 आ गया, लेकिन आप टन से कर रहे हो। 15 × 17 करना है तो आपको 225 + 30 जोड़ने में 255 होने में टाइम लग रहा है। ऐसे करोगे ना तो फिर बहुत ज्यादा टाइम से पिछड़ जाओगे, और टाइम से पिछड़ने के बाद आपका जो मेंटल स्टेटस होता है, आप देखते हो और लोग फ्री होके बैठ गए, आपका नहीं हुआ तो आप घबरा जाते हो और फिर नर्व्स वहां पे डाउन होती हैं, इस वजह से सिली मिस्टेक्स करते हो। तो ओवरऑल मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने कितनी प्रैक्टिस करी। और एक चीज और मैं लास्ट में एक सजेशन और दूंगा कि मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब ये नहीं कि कैड की बुक उठा लो, सर्वेश वर्मा करने लग जाओ, अरुण शर्मा करने लग जाओ, क्वांटम कैड करो, ये करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड मैथमेटिक्स पढ़ के किसी भी टीचर से, यूट्यूब पे जितने टीचर्स अवेलेबल हैं किसी से, या जो नहीं भी हैं यूट्यूब पे, उनसे पढ़ के आप आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं। बस टीचर्स ऐसे चूज करें जो आपको लिमिट में पढ़ाएं, लिमिटलेस ना पढ़ाएं। बस ये था मेरा मैथमेटिक्स के लिए सुझाव, और आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको स्टार बैच फ्री में बैच अवेलेबल है, पूरा मैथमेटिक्स का, एडवांस मैथ्स का, उससे बेटर बैच शायद आपको मिले। ठीक है, आप एक बार एक वीडियो देखिएगा फिर आपको समझ में आ जाएगा स्टार बैच की। और फिर प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, प्री हो, मेंस हो, सबके यहाँ अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो डू चेक इट आउट। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। तो आप सारी चीजें चेक करके फिर बताना, एक बार वीडियो देख लेना मेरी या किसी टीचर की। स्टार बैच आप एक बार जरूर देखें, ठीक है, ये मेरी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम एंड जय हिंद।